तो क्या एक ऐसे बिजनेस के बारे में सोचा है जिसमें लागत तो कम हो, लेकिन मांग वो पूरे साल बनी रहे? तो मोजे यानी सॉक्स बनाने का बिजनेस एक बहुत ही शानदार ऑप्शन हो सकता है। चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि कैसे आज की मॉडर्न कंप्यूटराइज्ड बुनाई मशीनों की मदद से एक सफल सॉक एम्पायर खड़ा किया जा सकता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मार्केट कितना बदल चुका है। आज मोजे सिर्फ पैरों को ढकने की चीज नहीं रह गए हैं, ये एक फैशन स्टेटमेंट बन गए हैं। लोग अब सिर्फ जरूरत के लिए मोजे नहीं खरीदते, बल्कि अच्छे अच्छे रंग, डिजाइन और बेहतरीन क्वालिटी के लिए भी खरीदते हैं। और बस यहीं पर एक बहुत बड़ा अवसर छिपा है। तो इस सफर पर हमारा रोडमैप क्या होगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि सॉक्स के बिजनेस में मौका क्या है। फिर जो इस पूरे ऑपरेशन की जान है, यानी सही बुनाई मशीन, उसे कैसे चुने, इस पर बात करेंगे। इसके बाद मशीन के जरूरी पुर्जों को जानेंगे, सेटअप और ट्रेनिंग की पूरी प्रक्रिया समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि आज के कस्टमर्स की मांग को कैसे पूरा किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, मोजे के बिजनेस का अवसर। जैसा कि हमने बात की, ये मार्केट अब जरूरत से कहीं आगे निकलकर हाई फैशन तक पहुंच चुका है। लेकिन फैशन के अलावा भी ना, इसमें एक बहुत बड़ी बिजनेस वाली खूबी है। वो खूबी ये है कि मोज़ों की मांग सदाबहार है। मतलब गर्मी हो या सर्दी, स्कूल हो या ऑफिस, हर कोई हर मौसम में इन्हें इस्तेमाल करता ही है। इसका साफ मतलब है कि बिजनेस के लिए एक स्थिर बाजार हमेशा मौजूद रहेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसे शुरू करने के लिए कोई बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, सही बुनाई मशीन चुनना। सच कहूं तो यही पूरे बिजनेस का दिल है। यहीं से तय होगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी, प्रोडक्शन की रफ्तार क्या होगी और आखिरकार मुनाफा कितना होगा। देखिए, पहले जो पारंपरिक मशीनें थीं वो काफ़ी धीमी थीं और डिज़ाइन के मामले में भी उनके हाथ बंधे हुए थे। लेकिन ये जो कंप्यूटराइज्ड मशीनें हैं ना, इन्होंने तो पूरा खेल ही बदल दिया है। ये सिर्फ तेज़ी से प्रोडक्शन ही नहीं करती, बल्कि इनसे आप कितना भी मुश्किल डिज़ाइन हो आसानी से बना सकते हैं। और क्वालिटी, हर एक पीस की क्वालिटी एकदम एक जैसी, बिल्कुल परफेक्ट। ये टेक्नोलॉजी आपको सीधे बड़े खिलाड़ियों से मुकाबला करने की ताकत देती है। इन मशीनों की असली ताकत इनकी टेक्नोलॉजी में है। इनमें लगे हाई-टेक सेंसर्स धागा टूटने या कोई भी गड़बड़ी होने पर मशीन को फौरन रोक देते हैं, जिससे वेस्टेज कम होता है। डिज़ाइन पैटर्न पूरी तरह से ऑटोमेटेड होते हैं, मतलब एक बार डिज़ाइन कंप्यूटर में डाला और बस मशीन खुद ही सब कुछ कर लेगी। नतीजा, पूरी प्रक्रिया तेज, साफ सुथरी और एकदम सेफ हो जाती है। तो जब हम तेज कहते हैं तो हमारा मतलब क्या है? जरा इस नंबर को देखिए, 1 घंटे में 800 जोड़ी मोजे। सोचिए, एक छोटी सी फैक्ट्री के लिए ये कितनी जबरदस्त प्रोडक्शन क्षमता है। इसका सीधा मतलब है कि बड़े से बड़े ऑर्डर तेजी से पूरे किए जा सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी जल्दी वापस आ सकता है। और ये रफ्तार आती कहां से है? ये रफ्तार आती है 3900 आरपीएम तक की स्पीड से। आरपीएम यानी कि रेवोल्यूशंस पर मिनट। इसका मतलब है कि मशीन का इंजन 1 मिनट में 3900 बार घूमता है। ये नंबर बताता है कि मशीन कितनी पावरफुल और एफिशिएंट है, जो बिना रुके, बिना थके लगातार प्रोडक्शन कर सकती है। ठीक है, मशीन तो चुन ली, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? चलिए तीसरे सेक्शन में मशीन के उन जरूरी पुर्जों को समझते हैं, जो असल में सफलता की नींव हैं। तो सवाल यह है कि एक मशीन लगातार इतनी तेज रफ्तार से एक जैसी क्वालिटी कैसे दे पाती है? इसका जवाब छिपा है उसके छोटे छोटे लेकिन बहुत ही जरूरी पुर्जों में। ये हैं वो पुर्जे। सबसे मुख्य हैं बुनाई की सुइयां, जो धागे से फंदे बनाती हैं। फिर आते हैं सिंकर्स, जो उन फंदों को अपनी जगह पर टिकाए रखते हैं ताकि बुनाई में फिनिशिंग आए। और जैक्स, ये सुइयों को पैटर्न के हिसाब से ऊपर नीचे करने में मदद करते हैं। जब ये सब एक साथ मिलकर सही से काम करते हैं, तभी अच्छी क्वालिटी की गारंटी मिलती है। अगर देखा जाए तो बुनाई की सुइयां मशीन का दिल होती हैं। हर एक टांका, हर एक स्टिच कितना सटीक और मजबूत होगा, ये सब कुछ इन सुइयों की क्वालिटी पर ही डिपेंड करता है। यही आपके फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी तय करती हैं। तो एक बिजनेस ओनर के तौर पर कौन सी सुइयां चुननी चाहिए? देखिए, इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए हमेशा स्टेनलेस स्टील की सुइयों की ही सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत मजबूत होती हैं, इन पर जंग नहीं लगता और ये काफी लंबे समय तक चलती है। याद रखिए, सही पुर्जे चुनने का मतलब है कि मशीन बार बार रुकेगी नहीं और मेंटेनेंस का खर्चा भी कम आएगा। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि मशीन ले ली, पुर्जे समझ लिए, पर इसे चलाएगा कौन?
फैक्ट्री में लगाएगा कौन? यहीं पर हमारा चौथा सेक्शन काम आता है। सेटअप, ट्रेनिंग और सपोर्ट। ये आपको प्रोडक्शन शुरू करने का पूरा रास्ता दिखाता है। देखिए, एक अच्छा सप्लायर सिर्फ मशीन नहीं बेचता, वो सही मशीन चुनने में टेक्निकल मदद देता है, आपकी फैक्ट्री में मशीन को इंस्टॉल करता है, आपके स्टाफ को उसे चलाने की पूरी ट्रेनिंग देता है, और जब भी ज़रूरत पड़े सारे स्पेयर पार्ट्स भी आसानी से मुहैया कराता है। एक ही सप्लायर से मशीन और सारे पुर्जे लेने का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? आपका इन्वेस्टमेंट कम रहता है और पूरी प्रक्रिया एकदम आसान हो जाती है। अलग अलग जगहों पर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जिससे समय और पैसा दोनों बचता है। तो मशीन लग गई, टीम ट्रेन हो गई। अब सबसे जरूरी सवाल, इस टेक्नोलॉजी से आज के बाजार की मांग को कैसे पूरा किया जाएगा? चलिए अपने आखिरी सेक्शन में इसी पर बात करते हैं। इन मशीनों की सबसे बड़ी खूबी है इनकी वर्सेटिलिटी, यानी ये हर तरह के मोजे बना सकती हैं। आप रोज पहनने वाले सादे मोजे बना सकते हैं, सर्दियों के लिए मोटे टेरी सॉक्स बना सकते हैं, आजकल जो फैशनेबल और पैटर्न वाले सॉक्स ट्रेंड में हैं वो भी बना सकते हैं। इतना ही नहीं, मेडिकल ज़रूरतों के लिए खास होजरी और खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स सॉक्स भी बना सकते हैं। मतलब संभावनाएं अनंत हैं। तो देखा, हम वहीं वापस आ गए जहां से हमने शुरू किया था। ये टेक्नोलॉजी वो हर मॉडर्न डिज़ाइन बनाने की आज़ादी देती है जिसकी मांग आज का फैशन को पसंद करने वाला ग्राहक करता है। आप बाजार के ट्रेंड्स को सिर्फ फॉलो ही नहीं बल्कि खुद नए ट्रेंड्स भी बना सकते हैं। तो अब सब कुछ साफ है, बाजार में मोज़ों की मांग लगातार बढ़ रही है और उसे पूरा करने की टेक्नोलॉजी भी अब पहुंच में है। सवाल सिर्फ एक है, जब यह बिजनेस शुरू होगा तो आपका पहला डिज़ाइन कौन सा होगा?